ये मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में ये बताया गया है कि जो गंगा स्नान करते हैं उसके फल के बारे में बताया गया है कि क्या फल होता है गंगा स्नान करने का। तो माघ मास में बताया गया है कि जो माघ मास में गंगा में स्नान करता है या तीर्थ जो प्रयाग तीर्थ है वहाँ स्नान करता है तो उसका फल बताया गया है कि बहुत बड़ा फल है कि गंगा के सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, नदियों में महानदी और महान से महान पाप करने वाले भी प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। तो ये बताया गया है कि माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थ जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। तो माघ मास में इतना फल बताया गया है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने से 1,00,000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में प्रयागराज तीर्थ में 3 दिन तक स्नान करने से मिल जाता है। जो मनुष्य गंगा यमुना के संगम पर कराशग्नि कंडा जलाकर है ना पंचाग्नि की साधना करते हैं। हम कहते हैं ना कि जो लोग कंडे जलाते हैं, साधु बीच में बैठ जाते हैं, उसकी अग्नि तापते हैं मई जून के महीने में भी, तो वो कंडा जलाकर पंचाग्नि की साधना जो करते हैं उसे कहते हैं कि वह सभी अंगों से संपन्न, निरोग और 5 कर्मेंद्रियों से स्वस्थ हो जाता है। उस प्राणी के अंगों में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए जो भी कर्म ये साधु महात्मा करते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं, ये हमारे ग्रंथों में वर्णित है तो ही ये कर्म ये लोग करते हैं। ठीक है। और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वैसे वो स्वर्ग जाते हैं, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो स्वर्ग से च्युत होकर जब भूतल पे आते हैं तो वो उनका जन्म जो है ना वो भारत जम्बूद्वीप में होता है। जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता है? जम्बूद्वीप भारतवर्ष को कहते हैं। भारतवर्ष में जन्म होता है। तो भारतवर्ष में जन्म लेना ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। भारत में जिसने जन्म लिया तो उसके पुण्य कर्म होंगे, तो इन्हें व्यर्थ ना गवाओ, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। अधिपति होता है वो जब दोबारा उसका जन्म होता है, तो इसलिए वो सारे भोग जो है सुख के जो होते हैं वो सब भोगते हैं। तो इसलिए ये व्यर्थ नहीं होता ये सब करना। ये हमारे मत्स्य पुराण में सब वर्णित है। गंगा स्नान, प्रयाग स्नान के बारे में मत्स्य पुराण में बड़े अच्छे से बताया गया है।